हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस में। ये क्लास 64 है और यूनिट 14 नाम है नुक्कड़ नाटक। तो इस वीडियो में हम नुक्कड़ नाटक पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पुरानी वीडियोज़ और पुरानी यूनिट को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी वीडियो मतलब हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी साहित्य पर आधारित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर आप देखें। अगला टॉपिक है हिंदी नाटक और रंगमंच। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उस काल में नाटककारों ने लोक चेतना के विकास के लिए नाटकों की रचना की, सामाजिक समस्याओं को नाटकों में अभिव्यक्त किया। भारतेंदु पूर्व भी नाटकों व अन्य विधाओं का मंचन हुआ। हिंदी में साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश आगाहसन अमानत लखनवी के इंदर सभा नामक गीति रूपक से माना जा सकता है। भारतेंदु इनको नाटकाभास कहते थे। हिंदी के विशुद्ध साहित्यिक रंगमंच और नाट्य सृजन की परंपरा की दृष्टि से सन 1868 का बड़ा महत्व है। भारतेंदु के नाटक लेखन और मंचीकरण का प्रारंभ यहीं से हुआ। हिंदी रंगमंच और विकास के चरण। हिंदी रंगमंच संस्कृत लोक एवं पारसी रंगमंच की पृष्ठभूमि का आधार लेकर विकसित हुआ है। हिंदी रंगमंच का प्रारंभ 1853 ईस्वी में नेपाल के माटगांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है, किंतु यह नेपाल तक ही सीमित रहा। वास्तव में हिंदी रंगमंच का नवोत्थान 1871 ईस्वी में स्थापित अल्फ्रेड नाटक मंडली से हुआ, जिसने भारतेंदु राधा कृष्ण दास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया। हिंदी में अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 में बनारस थिएटर के साथ हुआ। 1884 ईस्वी में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। भारतेंदु के अंधेर नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थिएटर में ही किया गया था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रमुख है। इस नाटक मंडली ने भारतेंदु युगीन नाटकों के साथ साथ प्रसाद के नाटकों को भी सफलतापूर्वक मंचित कर हिंदी में अपने स्वतंत्र रंगमंच के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 1939 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विक्रम परिषद की स्थापना हुई। सर्वप्रथम इसके द्वारा नाटकों में स्त्री पात्र के लिए स्त्रियों द्वारा ही अभिनय की परंपरा की शुरुआत हुई। हिंदी रंगमंच के विकास में बलिया नाट्य समाज 1884 ईस्वी की भूमिका ऐतिहासिक मानी जाती है। 1884 ईस्वी में यहीं पर भारतेंदु के नाटक पर एक लंबा व्याख्यान दिया गया था। उसी समय सत्य हरिश्चंद्र तथा नील देवी नाटकों का मंचन किया गया। इसमें भारतेंदु ने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। इस नाटक के मंचन को उस क्षेत्र में अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में गोपाल राम गहमरी ने लिखा है कि पात्रों का शुद्ध उच्चारण हमने उसी समय हिंदी में नाटक स्टेज पर सुना था। हिंदी रंगमंच के विकास में काशी के पश्चात इलाहाबाद के रंगमंचों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ के महत्वपूर्ण नाटक मंच आर्य नाट्य सभा, श्री राम लीला मंडली तथा हिंदी नाट्य समिति थे। कानपुर की संस्था ने भी हिंदी रंगमंच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के प्रमुख नाट्य मंच हैं भारत नाट्य समिति और भारतीय कला मंदिर। वर्तमान समय में कानपुर की कानपुर अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स तथा एम्बेसडर संस्थाएं समकालीन नाटकों के मंचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बिहार में पटना नाटक मंडली 1876 ईस्वी तथा अमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन उल्लेखनीय नाट्य मंच रहे हैं। हिंदी का लोक रंगमंच
लोक रंगमंच की संज्ञा उन नाट्य रूपों को दी जाती है जो समुदाय के आनंद व उल्लास की सामूहिक अभिव्यक्ति होते हैं तथा समाज में प्रचलित रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों और लोक कथाओं से जुड़े हैं। हिंदी लोक रंगमंच पर महाकाव्यों, लोक कथाओं, पुराणों आदि का निरंतर मंचन किया जाता है, जिनमें रामायण, कृष्ण लीला, महाभारत आदि प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नाटककारों के नाटकों का मंचन भी बड़ी कुशलता से किया जा रहा है। हिंदी भाषा के साथ साथ उसकी बोलियों के क्षेत्र में भी भिन्न भिन्न शैलियों में नाटकों का प्रदर्शन किया जाता रहा है, जिनमें प्रमुख शैलियां निम्न है। नौटंकी, यह गे नाटक है और इसका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में होता है। ख्याल, लोक नाट्य रूप ख्याल का राजस्थान में अत्यधिक प्रचार है। ख्याल का प्रदर्शन समूचे राजस्थान और उसके आसपास के प्रदेशों में बहुत लोकप्रिय है। सांग या स्वांग, सांग हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर है। इनमें पद्य व संगीत का महत्व है। इनमें लोक धुनों का बहुत सुंदर प्रयोग होता है। नुक्कड़ नाटक की भूमिका, नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा सामान्यतः इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि वर्तमान सामाजिक विषयों को केंद्र में रखकर खेला जाता है। छठे दशक में हिंदी रंगमंच को आम जनता तक और अधिक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु तथा एक आम बोलचाल की भाषा में जन समस्याओं को संबोधित करने की आवश्यकता ने नुक्कड़ नाटकों के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया। देशव्यापी परिस्थितियों के बदलने से आम जनता के शोषण में वृद्धि और जन संघर्ष की साहित्य और कलाओं में उभर रही अभिव्यक्ति को नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत करने में नुक्कड़ नाटकों का कोई सानी या प्रतिद्वंदी नहीं हुआ। परंपरागत भारतीय लोक मंचों की साधारण उन्मुखता, लचीलापन, संगीतात्मकता, सामूहिकता, आर्थिक न्याय में कमी आदि ने नुक्कड़ नाटकों को और अधिक लोकप्रिय बनाया। नुक्कड़ मंच सामाजिकता एवं राजनीतिक साझेदारी और दायित्व की बात उठाई जाती है। नुक्कड़ नाटकों का दर्शक समूह, सड़क पर चलते लोग, दफ्तरों कारखानों से निकलते कर्मचारी, मजदूर, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी आदि होते हैं। तो आपने नुक्कड़ नाटक को देखा होगा, जैसे कि JNU या फिर DU यूनिवर्सिटी के लोग जब कोई हड़ताल करते हैं या फिर किसी चीज़ का अपोज करते हैं तो वो नाटकों और गानों के माध्यम से लोग रास्ते में या अपने कॉलेज कैंपस में ऐसे जो नाटक होते हैं उनका रंगमंच प्रस्तुत करते हैं। जो नुक्कड़ नाटक होते हैं यह 30 से 40 मिनट में जानी पहचानी घटनाओं एवं स्थितियों के कई तनावपूर्ण पहलुओं को उजागर करके दर्शक को उकसाना और प्रेरित करना चाहते हैं। इसकी भाषा उसके छोटे छोटे दृश्य, तीव्रता, प्रखरता, प्रत्यक्ष साझेदारी, गीत, संगीत, लोक नाटकों की भांति लचीलापन और परिवर्तनशीलता इसकी प्रमुखता है। दिल्ली में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने में सफदर हाशमी की भूमिका अविस्मरणीय मानी जाती है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में अपनी अपनी नुक्कड़ टोलियां हैं और आज भी यह जनता एवं नाटक के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सतत क्रियाशील है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो तो सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव कमेंट कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।